सभी का नमस्कार साथियों। कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड परीक्षा से संबंधित ये चैप्टर संख्या 14 रचनाएं लेकर आ रहा हूं मैं, और उसमें हम आज 14.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे किसी रेखाखंड का दिए गए अनुपात में हम विभाजन कैसे करेंगे। साथियों मेरे साथ बने रहिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये समझ जाएंगे कि बिल्कुल रेखाखंड का है जो अनुपात में दिए गए अनुपात विभाजन करना कितना सरल है। तो आप निश्चित रूप से अगर ये वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं हम रेखाखंड का जो दिए गए अनुपात में विभाजन कैसे करें। विभाजन की जो ये विधि है यहाँ पर दी गई है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले रेखाखंड क्या करते हैं। एक रेखाखंड खींचेंगे दिन आपका, फिर एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, और फिर उस पर क्या करेंगे, जो अनुपात दिया गया है उसको जोड़कर उतने ही चाप काट देंगे समान नाप के। फिर अंतिम चाप को है बिंदु बी से मिला देंगे, दूसरे बिंदु से मिला देंगे, और फिर जो अंतिम चाप है वो बी के साथ जो कोण बनाता है वैसा कोण है कहाँ से, जो अनुपात वाला था कि जो 2:3 है, तो पहला अनुपात कहाँ था 2 पर, तो A2 से है वहाँ पर कोण बनाना है, और फिर उसको मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो वो बिंदु P प्राप्त होगी, और वो क्या करेगा, रेखाखंड को 2:3 विभाजित करेगा। तो हम देख लेते हैं इसको कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचेंगे। हमें नीचे की ओर आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्नों में नीचे की ओर जगह की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की ओर जगह छोड़ेंगे। हमने ये रेखाखंड खींचा, मैं लाल पेन लूँगा क्योंकि उसमें आसान रहेगी, क्यों प्रकार मुझे सही दिखाई देगा। 6.7 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच दिया, बिल्कुल ये देखो 6 और 6.7 आ गया। स्केल का काम, स्केल से अब क्या करें, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा और खींच लेते हैं, उसमें भी स्केल का अपना काम हो जाएगा। न्यून कोण मतलब समकोण से कम है, ये ध्यान रखना है कि समकोण से थोड़ा सा कम ले, थोड़ी सी तिरछी है वो क्या करेंगे, खींचेंगे। तो इस प्रकार एक न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखा खींच लेते हैं, थोड़ी लंबी खींचेंगे, जहाँ तक संभव हो सके हमें लंबी ही खींचनी है। ये हो गई। अब इसका हम नाम अंकित कर देते हैं। रेखाखंड का नाम दिया हुआ नहीं, फिर भी अपने मन से नाम दे देंगे A, और इसको नाम दे दिया B, और इधर ही हमने एक किरण खींची है तो किरण का वो तीर का निशान होना चाहिए, और X बिंदु अंकित कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा अनुपात दे रखा है 2:3, तो उन दोनों अनुपातों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो इस जो AX वाली है उसको हम क्या करेंगे, 5 समान भागों में विभाजित कर देंगे। तो हमारे पास में खूब लंबी रेखा है, तो उसके अनुपात में अगर हमें अनुपात ज़्यादा चाप काटने हो तो छोटे छोटे नाप के काट सकते हैं, अगर कम काटना हो तो हम बड़े नाप के भी काट सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 में है तो हम प्रकार से हम चाप प्रकार से ही काटा जाता है। हम चाहे तो स्केल से भी हैं यहाँ रख के, जैसे यहाँ था स्केल, इसको यहाँ रख के और समान दूरी के हम चाप काट सकते हैं, यहाँ चिन्ह अंकित कर सकते हैं। जैसे 2-2 के काटने तो 2, 4, 6, 8, 10 प्रकार सकते हैं। ऐसे अगर हम प्रकार से काटना चाहें तो हम प्रकार ले आते हैं। बेहतर ये होगा कि हम प्रकार से काटें। तो प्रकार को 2 या 3 सेंटीमीटर के बीच में खोलें और फिर हम चाप काट लें। हम आवश्यकता हो तो कम छोटा चाप भी काट सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीमीटर से बड़ा काटना नहीं है। आप 2 या 3 के बीच में जो भी है चाप है ले लें, और परंतु वो ध्यान रखना है वो चाप है वो बराबर होने चाहिए। तो जैसे यहाँ एक चाप कटा, फिर उस चाप पर हम रखेंगे, हमने ये पढ़ा था कोणों की रचना में, तो वहाँ पर वापस रख के चाप काट देते। तो ऐसे हमें 5 चाप काटने हैं। तो इस प्रकार हमारी ये 5 चाप कट गए। इनको हम नामकरण कर दें, तो नामकरण करें इनका, तो इसको नाम दे देते हैं A से निकली हुई रेखा, तो A1, A से नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है। अब इससे हम जो अंतिम जो चाप है उसके बिंदु को इस रेखाखंड के दूसरे छोर से मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो यहाँ से हम मिला देते हैं इसको,
ये मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो रेखा आई है उसके बराबर, उसके समांतर, ये कहाँ से खींची जा रही है, बिंदु संख्या 5 से खींची जा रही है, उसके समांतर हमें क्या करनी है कि कहाँ से 2:3 में काटना है, इधर 2 रखना है उधर 3 रखना है। तो पहला अनुपात क्या है 2, तो उस पहले अनुपात के बराबर, इस पहले अनुपात का जो बिंदु था, चाहे 2 है तो A2 से, 3 है तो A3 से, 4 है तो A4 से, अगर 1 है तो A1 से, तो वहाँ पर वो रख कर है उसके इस रेखा के समांतर, ये जो FIB ये रेखाखंड है उसके समांतर हम क्या करेंगे, एक रेखा की रचना करेंगे। तो समांतर रेखा की रचना करने की या तो हम स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, स्केल को बराबर बिल्कुल ऐसे ही लाना है, जैसे ये थी बिल्कुल बराबर दूरी से ला A2 से ला कर रेखा खींच सकते हैं। ये मैं प्रेफर करूँगा नहीं क्योंकि इसमें गलतियों की संभावना रहती है। अगर आपके पास में प्रकार नहीं है, चांदा नहीं है, तब इस विधि को आप काम में ले, क्योंकि काम तो हमें करना पड़ेगा किसी। दूसरी विधि में हम देखेंगे, हम ले प्रकार या चांदा। प्रकार चांदा दोनों एक ही बात है, हम प्रकार लें। प्रकार से हम क्या करेंगे, इस कोण के समान यहाँ A2 से कोण की रचना करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर ये चांदी को, हम प्रकार को यहाँ ले आए और हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। ये चाप काट दिया। ठीक है, अब इस चाप के समान हम क्या करेंगे, A2 से भी एक चाप कोण की रचना करेंगे। A2 से भी क्या करेंगे, एक कोण की रचना करेंगे, ऐसा चाप काटेंगे A2 से भी। ये रख दिया। अब ये इस कोण की रचना होगी कैसे, तो हमें क्या करना है, ये दूरी नापनी पड़ेगी, ये दूरी क्या होगी, नापनी पड़ेगी। तो आप प्रकार की सहायता से नाप सकते हैं। मेरे पास में यहाँ पर प्रकार हो रखेंगे, बिल्कुल ऐसे इसको आप नाप सकते हैं छोटा करके, परंतु मेरा प्रकार ये छोटा नहीं हो पाता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, स्केल की सहायता लूँगा। आप यहाँ प्रकार, आपका प्रकार छोटा हो जाएगा, आप प्रकार की सहायता से ले और उसको नापें। मैं स्केल की सहायता से इसको नापने का प्रयास करता हूँ। तो आप प्रकार यहाँ रखेंगे ऐसे और उसको नापेंगे, और जितना आएगा उतना प्रकार को यहाँ उस बिंदु पर रख कर क्या करेंगे, चाप काट देंगे। ठीक है, अब मेरी स्थिति में यहाँ प्रकार काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर हम देखें कि ये 1.4 है वो आ रहा है, तो मैं इसको वहाँ ले जाऊँ और 1.4 पे रख के मैं क्या करूँगा, एक चाप काटने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर 1.4 का चाप कटेगा, तो मैं इसको है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये चाप काट देता हूँ। ठीक है, अब हमारा चांदी और स्केल का काम है ख़त्म हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु आया चाप वाला उसको हम क्या करेंगे, A2 से मिलाते हुए क्या करेंगे, वहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। तो वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल समांतर हो जाएगी इसके। तो हम स्केल की सहायता से खींचेंगे, तो यहाँ A2 पर रखेंगे स्केल को और इसको मिलाते हुए हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा की रचना कर देंगे। और ये रेखा देखिए, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। तो जो नया बिंदु प्राप्त हुआ है, माना वो बिंदु है P, ये बिंदु हो गया P। तो ये बिंदु P क्या करेगा, इस AP को 2:3 में विभाजित करेगा। हम चाहें तो स्केल की सहायता से इसको नाप भी सकते हैं और नाप कर बता भी सकते हैं इसका मान इतना हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने के लिए सबसे पहले वो रेखाखंड खींचते हैं, जैसे ये रेखाखंड हमने यहाँ खींची है। इसके बाद में क्या किया जाता है कि एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची जाती है, फिर जो अनुपात दिया गया उसको जोड़ेंगे और उतने ही जो मान है, जोड़ में 5 है तो जो समान दूरी के 5 चाप अंकित किए प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से। फिर अंतिम चाप को इस दूसरे बिंदु से हमने मिला दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इस जो रेखा के समांतर है, यहाँ पर जो पहला चाप है A2, वहाँ से इस अंतिम रेखा के समांतर हमें क्या करना है कि चाप की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे, तो समांतर रेखा की रचना करेंगे, तो वो हमने आपको बताया कि इसको यहाँ से हम बिल्कुल एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ एक चाप काटेंगे, वैसे चाप A2 से काटेंगे और फिर इस चाप ने, पहले चाप ने इसको कहाँ काटा, ये को चाप को हम सीधा नाप लेंगे प्रकार से, और यहाँ से फिर यहाँ उस नाप का प्रकार यहाँ रख के इसको कट कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा,
फिर A2 से उसको 4 बिंदु को मिलाते हुए AB पर रेखा खींचेंगे तो उसकी रचना हो जाएगी। एक और प्रश्न लेते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि रेखाखंड AB रेखाखंड AB 8.3 सेंटीमीटर में खींचनी है और AB 8.3 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड बनाइए और रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ऐसा अंकित कीजिए कि AC बराबर क्या हुआ 1/3 AB। तो इसे सत्यापित भी कीजिए। अब यह अनुपात नहीं दिया हुआ, अनुपात की जगह क्या दी, एक शर्त दी हुई है कि AC है वो क्या हुआ 1/3 होगा AB का। तो यहाँ जो AB के साथ में जो ये भिन्न दी हुई वो क्या 1/3 है, वो क्या एक उचित भिन्न है। तो ये ध्यान रखें, हम यहाँ पर उचित भिन्न ही होनी चाहिए, 1/3 दी हुई है। अब वो किसका भाग है, हम क्या करेंगे, अगर रफली हम क्या करेंगे एक चित्र बनाएंगे तो उसमें ये एक रेखा खींचेंगे और फिर उसमें देखेंगे ये अंकित करेंगे, रेखा क्या होगी AB। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया हुआ है AB। ठीक है, अब क्या करें, उसमें क्या एक बिंदु C ऐसा अंकित करें, उसमें इसी रेखाखंड पे कोई बिंदु C अंकित करेंगे, वो क्या करेगा, तो यहाँ हमने बिंदु C अंकित कर दिया, वो क्या करेगा इस रेखाखंड को 1 उसका क्या करेगा, उस AC क्या होगा, उस AB का 1/3 होगा। AB का कितना होगा 1/3, यानी इधर 1 भाग होगा तो उधर कितना भाग होगा 2 भाग होंगे। या 1/3 1/3 का मतलब ये नहीं है कि वो 1/3 है। यहाँ कह रहा है AC है AB का 1/3 है, तो यानी टोटल भाग कितने 3 है, तो उसमें से एक भाग कौन है AC है, तो बाकी कितने भाग बच गए 2 भाग। तो ये अनुपात क्या हो गया, अनुपात हो गया 1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे अनुपात बिंदु C AB को 1/2 में विभाजित करता है। ये बात हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे ये रफली काम ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसको हटा देते हैं। अगर प्रश्न में ऐसा लिखा होता कि AC बराबर 3/2 AB, तब उस स्थिति में क्या होता, हम क्या इसको खींच सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं कि अनुपात क्या होगा, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि किसका क्या अनुपात होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक अनुचित भिन्न है, उसको उचित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो क्या होगा AC बटा AB, AB इधर आ जाएगा, बराबर क्या होगा 3/2। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्या होगा AB बटा AC बराबर क्या हो गया 2/3। अब क्या होगा, इस AC को उधर भेज देंगे, AB बराबर AC 2/3 AC। अब ये जो विभाजन होगा वो किसका होगा, यहाँ पर AC का होगा, AB का नहीं होगा। यहाँ जो प्रश्न में दिया होगा ना, तो AB ऐसा नहीं है कि यहाँ लग रहा है कि AB का हमें विभाजन करना है। जब विभाजन क्या हो, अगर उचित भिन्न है तो जिसके साथ जो दिया गया वो रेखाखंड उसी का विभाजन होगा, परंतु अगर अनुचित भिन्न है तो जो रेखाखंड दिया होगा उसका नहीं होगा, उसके सामने वाले जो दिया हुआ है उसका विभाजन होगा। तो इसको हम उधर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं सीधा, ऐसा नहीं करके हम सीधा इसको भिन्न को उधर भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, और हम ले सकते हैं कि AB बराबर क्या हो गया, ये 2/3 उधर जाएगा तो क्या हो गया 3/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा 2/3 AC। तो अब विभाजन किसका होगा, AC का होगा, वो भी 2:3 में, यानी टोटल अनुपात कितना होगा 3 भाग होगा, और 3 भाग में से जो 2 भाग है वो किसके होंगे, वो AC के होंगे। तो बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये C यहाँ आ जाएगा, AC यहाँ होगा, और ये जो बिंदु B होगा यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 भाग और ये टोटल 3 भाग। ठीक है, तो ऐसे हमें विभाजन के अनुपात ज्ञात करना है ऐसी स्थिति में। तो हमारे अनुपात आ गए। अब हम क्या करेंगे, 8.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो इसके लिए हम, और इसके लिए साथ इस क्या करेंगे 8.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देते हैं। ये 8.3 हो गया। ठीक है,
अब एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचे, तो स्केल की सहायता से ये शुभ काम कर ही लेते हैं। तो ये न्यून कोण बनाती हुई हम रेखा खींच लेते हैं। जितनी हमें ज़्यादा जगह मिलेगी उतनी हम खींच ले, कोई समस्या नहीं है। स्केल को हटाकर अब इसका नामांकन कर देते हैं। ये हमारा रेखाखंड था ए और ये था बी, और ये हमने एक से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची। अब इस पर अनुपात हमारे क्या था, अनुपात था हमारे 1:2, दोनों को जोड़ा 1 और 2 कितने हो गए 3। तो हमें इसके 3 भाग करने, तो हम क्या करेंगे, प्रकार को है ले लेते हैं यहाँ से, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके 3 के हिसाब से काट लेता हूँ, चाप काट लेता हूँ। आप चाहें तो 2 के हिसाब से काट ले, 2.5 के हिसाब से काट ले, जैसा आपको सुविधा लगे। तो मुझे 3 चाप काटते इसलिए मैं तो बड़ी साइज़ के ले लेता हूँ। बड़ी साइज़ में है, आसान रहती है रचनाओं की रचना करना। तो ये हमारा हो गया। अब जो अंतिम इसके हम नामांकन कर देते हैं। ये क्या होगा, ये बिंदु हो गया A1, ये बिंदु हो जाएगा A2, और ये हो गया हमारा A3। अब इसको A3 अंतिम बिंदु है, उसको हम क्या किससे मिला देंगे, B से। स्केल की सहायता से हम ऐसा काम करेंगे, और इसको हम यहाँ रखा, और इसको मैंने किससे मिला दिया, बिल्कुल B से मिला दिया। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो ये कोण बना हुआ है, वैसा कोण कहाँ पर रखना है, ये जो अनुपात हम देखें किस अनुपात में बचना, 1:3 में। तो पहला अनुपात होगा 1, तो उस पहले और 1 यानी A1 से हमें यहाँ से ऐसी सरल रेखा खींचनी है कि वो इसे BA3 के क्या हो, समांतर हो, BA3 के समांतर हो। तो ऐसे समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो कोण है उतने ही नाप का कोण है, क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर A1 पर बना दें, तो अपना काम हो जाएगा। अब प्रकार ले आएंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे, इस बिंदु पर एग्जैक्ट रखना जरूरी है, और हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे। तो आपको जितनी उचित लगे उतनी हिसाब का है चाप आप बना ले, 2 का, 2.5 का, 3 का, जो भी आपको उचित लगे उस हिसाब की आपकी रचना यहाँ पर करनी है। परंतु वो ध्यान रखना है प्रकार से बराबर होना चाहिए। यहाँ से फिर ठीक है, ऐसा ही A1 से करना है। तो ये गोल हो गया, चाप यहाँ कट गया। अब क्या करना है, ये जो पहला चाप है इसको हम नापेंगे। पहला चाप है इसको हम क्या करेंगे, नापेंगे। यहाँ रखा और नापा इसको, तो देखिए यहाँ इसको प्रकार को छोटा बड़ा करके हमें नाप सकते हैं, यहाँ छोटा बड़ा करके कि ये कितना है। तो मेरी स्थिति में ये 2.8 आ रहा है। तो सेम वैसा ही प्रकार को मैं यहाँ ले जाऊँगा और कहाँ रखूँगा, यहाँ। ये चाप यहाँ से यहाँ कटा था, तो मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँगा और इसको मैं काट दूँगा। ठीक है, अब इसको काटते हुए मैं एक सरल रेखा का निर्माण कर लूँगा। तो यहाँ से A1 से अब क्या करेंगे, यहाँ A3 से खींची हुई रेखा, तो यहाँ से क्या होगा, A1 से रेखा खींची जाएगी। स्केल की सहायता से हम यहाँ पर रखेंगे और इस चाप को A1 से मिलाते हुए क्या करेंगे, एक सरल रेखा की रचना कर लेंगे। जो क्या होगा, ये देखो, ये यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा, मानो ये बिंदु है P, यहाँ पर जो बिंदु है वो C प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्रश्न में C का कहा है, तो हम इसको नाम दे देंगे, ये बिंदु क्या हो गया, C। ठीक है, ये जो बिंदु C है, ये वाला, ये क्या करेगा, अब इस AC और BC को हम देखें तो ये 1:3 में होगा। तो इस प्रकार रचना होगी। अब इसका हम सत्यापन करें। इस प्रश्न में पूछा है कि इसका सत्यापन भी कीजिए कि क्या ये AC है, ये AC और AB, ये BC का अनुपात है, AC और AB का जो अनुपात है वो क्या है, 1:3 में है या नहीं है। तो हम इसको लेकर चलते हैं। तो सत्यापन करें तो हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। हमारे पास में 2 रेखा आ गई, एक आ गई AC और एक आ गई BC। तो बड़ी रेखा को हम पहले लिखेंगे, उनका अनुपात हम लिखेंगे। हम देखेंगे BC/AC बराबर मूलभूत पर में
के माध्यम से हम देखें इस ये रेखाखंड का बराबर समद्विभाजन हुआ है, तो ये वाला अनुपात ये अनुपात भी इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये AC किसके समानुपाती है, A1 के, और ये BC है वो किसके समानुपाती होगा, A3A1 के। तो BC हो गया A3A1 के, और ये AC है वो क्या हो गया, A1 के, A1 के, ये समानुपाती हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे। तो BC बटा AC प्लस 1 बराबर A3A1 बटा A1 प्लस 1 हमने क्यों जोड़ा है, क्योंकि एक जब जुड़ जाएगा, एक जुड़ने मतलब हर है अंश में जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, BC में ये AC जुड़कर क्या हो जाएगा, पूरा AB हो जाएगा, इसलिए हम 1 जोड़ते हैं। तो ये जोड़ें तो नीचे क्या लेंगे, दोनों ओर लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ AC आ गया, इधर लघुत्तम AC आ गया, AC का AC में भाग एक बार BC से गुणा किया, BC प्लस 1 का भाग AC में AC बार, AC को 1 से गुणा किया, AC बराबर, यहाँ पर लघुत्तम क्या आएगा, इसमें बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, A1, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, रह गया, इसका सेम भाग जाएगा, 1 आएगा A3A1, और यहाँ क्या आएगा, 1 का भाग A1 बार गया, और A1 को 1 से गुणा कर दिया, तो सेम ही आ गया। अब हम देखें BC और AC को जोड़ दें, BC प्लस AC बराबर क्या हुआ, AB बराबर क्या हुआ, AB बटा AC। हमें AB और AC का ही तो अनुपात चाहिए था। उधर हम देखें ये A3A1 A3 ये A1 में A1 A जोड़ दिया तो पूरा क्या बन गया, A3 बन गया, क्या बन गया, A3 बन गया बटा A1। इसको हम अनुपात में देखें तो A3 कितना है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, टोटल भाग कितना है, 3, और A1 का भाग कितना है, 1 भाग है, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो AC बटा AB बराबर 3 बटा 1 का क्या हो जाएगा, 1 बटा 3। यहाँ से हम देखें AC बराबर क्या हुआ, AB उधर चल जाएगा, 1 बटा 3 AB। तो यही तो हमें ज्ञात करना था कि हमारा जो AC है वो इस टोटल AB का क्या है, 1/3 है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने किसी रेखाखंड का दिए गए अनुपात में विभाजन करना सीखा और उसका सत्यापन करना भी सीखा कि वास्तव में ये बराबर भी होते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में बने रहिए। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना।